हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 25 मार्च का दिन, मंथली एक्सपायरी का दिन था और ज़बरदस्त वोलेटाइल सेशन हमको देखने के लिए मिला और मार्केट भी उन्हीं लाइन पे चलते हुए नजर आया जैसा हमने डिस्कस किया था। जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे 33,550 से लेकर नीचे में 32,700 तक की हमने बात करी थी। और एग्जैक्टली अगर देखें तो 33,550 का हाई बना है, लो बना है 32,415 का और क्लोजिंग हुई है 33,000 के ऊपर में। तो 33,000 पे एक अच्छी क्लोजिंग हमने देखी है। लोअर लेवल से एक शार्प बाउंस बैक आया है और सपोर्ट रेजिस्टेंस का सिंपल मतलब यही है कि मार्केट कहाँ से गिर सकता है, किस लेवल पे हमें शॉर्ट करना है और किस लेवल पे हमें शॉर्ट्स कवर करने हैं या हमें बाइंग करनी है। तो लोअर लेवल्स पे डेफिनेटली एक बाइंग करने का जो व्यू था वो 32,700 के आसपास का बनता है या शॉर्ट्स हम कह सकते हैं कि कवर करने का बनता है। हालांकि एग्रेसिव बाइंग मैंने क्लियरली अभी अवॉइड करने के लिए कहा है कि कोई भी एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। तो और यहाँ से अब एक क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है कि यहाँ से क्या मार्केट रिवर्स हो जाएगी, क्या वापस मार्केट ऊपर जाएगी, क्या वापस हम यहाँ से तेजी कर सकते हैं या फिर वापस यहाँ से फर्दर गिरावट हमको देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए, जो शार्प बाउंस बैक हमको आज देखने के लिए मिला है वो लास्ट आवर्स में मिला है। तो क्लियरली एक चीज़ ये है कि लास्ट आवर्स में जब भी एक बाउंस बैक देखने मिलता है तो कोशिश ज़रूर होती है कि ऊपर की तरफ वापस मार्केट निकलने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आपको दिखाई दे। इसलिए हमें यहाँ पे बिल्कुल भी एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है और यहाँ पे गिरावट की जगह बनती है 31,700 से लेकर 31,000 की जो रेंज है यहाँ पे भी आ सकता है और ये मुझे लगता है कि ये बेस्ट बाइंग जोन होगा जहाँ पे आप थोड़ी बहुत एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर देखेंगे ऊपर के लेवल से नीचे तक करेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 20% हो जाएगा। तो 20% के करेक्शन से काफ़ी अच्छी बाइंग फिर से आ सकती है। इसलिए इस लेवल के आसपास आता है तो एग्रेसिव बाइंग करने की हम सोच सकते हैं, बट फिलहाल के लिए कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग का व्यू नहीं है। और मुझे लगता है शायद मार्च एंड तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक इस लेवल पे आ जाएगा और रिजल्ट सीजन जो है वो भी शुरू होने वाला है। बस ये मार्च एंड होते ही अप्रैल में फिर से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे तो फिर वहाँ से रिजल्ट वाइज व्यूज़ भी हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये जो रेंज है ये काफ़ी अच्छी रेंज है और ये मुझे यहाँ पे बाइंग लेवल यहाँ पे दिखाई देता है। और अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि जो करंट लेवल्स है, करंट लेवल्स पे सिर्फ आप छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में एक्यूमुलेट करिए SIP की तरह, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। बाकी स्टॉक्स में भी हम समझेंगे कि किस तरह का मूवमेंट हुआ है। जनरली जो मैंने लेवल्स डिस्कस किए थे कल आपके साथ में कि कहाँ हमें शॉर्ट्स कवर करने हैं, किस जगह तक सपोर्ट है, वो सारे एग्जैक्ट लेवल्स हमको देखने के लिए मिलेंगे। जब आप स्टॉक्स के बारे में देखेंगे तो पूरा वीडियो देखना ना भूलें, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर कट अंदाजा होगा कि हमने क्या डिस्कशन किया। तो अब सवाल आता है कि कल के लिए क्या होगा, कल क्या एक बाउंस बैक होगा, कल क्या एक तेजी देखने मिलेगी। अब देखिए, कल क्लोजिंग ओपनिंग जो है वो कहाँ होती है ये भी डिपेंड करेगा। कल अगर ओपनिंग मान लीजिए 33,600 के ऊपर में, 550 के ऊपर में होती है, अगर इस लेवल के ऊपर में होती है जो कि पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, अगर 550 पॉइंट की तेजी होती है जो कि हाईली अनलाइकली है, ऐसा होता नहीं है इन जनरल, लेकिन मान लीजिए अगर इसके ऊपर में होती है तो फिर यहाँ से अच्छी तेजी बन सकती है, ये क्लियर कट दिखाई देता है। लेकिन अगर कल ओपनिंग जो है मान लीजिए फ्लैट होती है, एक ये जो लेवल है जो कि आता है लगभग 33,300 के आसपास, अगर इसके आसपास होता है तो यहाँ से फिर से एक बार कोशिश ज़रूर होगी और फिर से आपको जो हाई देखने मिलेगा 33,550 का, ये फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह ही अभी भी एक्ट करेगा। 33,550 अभी भी रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना हो तो हमें कोई भी एक रिवर्सल के साइंस नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ में 33,000 का लेवल है, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। आज का क्लोजिंग जो है ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनेगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो इंटैक्ट रहेगा। 33,550 के ऊपर में कोई भी क्लोजिंग होती है तो एक रिवर्सल का साइन होगा। तो ये क्लियर कट हमको ध्यान रखना है कि 33,000 के नीचे अगर कोई भी क्लोजिंग होती है तो अभी भी हमारा डाउन ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा और अगर 33,550 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो एक रिवर्सल का साइन मिलेगा। ये कंफर्मेशन के लिए हमको फिर वेट करना पड़ेगा मंडे का। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं करनी है, ना ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव शॉर्ट्स भी करने हैं। ये भी एकदम क्लियर कट है कि एग्रेसिव शॉर्ट्स नहीं करने हैं। और सपोर्ट जो है 32,700 पे आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अब ओपनिंग मान लीजिए, जैसे मैंने डिस्कशन किया कि ओपनिंग अगर 33,300 के आसपास होती है तो अब 33,000 और 33,550 ये दो लेवल्स रहेंगे। लेकिन अगर ओपनिंग नेगेटिव होती है, कल फिर से गिरावट के साथ खुलता है तो 32,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और 32,400 जो लो बना है ये भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इसलिए नीचे की जो रेंज है वो क्लियर कट मैं यहाँ पे जो आपके साथ डिस्कस करूंगा वो ये है 32,400 की। नीचे के लेवल्स पे इनकेस मार्केट अगर बेयरिश रहता है तो 32,400 तक के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। इवन हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी गिरावट देखने मिले, लेकिन 32,400 जो लो बना है ये एक सपोर्ट की तरह इमीडिएटली एक्ट करेगा। इसलिए इससे ज़्यादा
मुझे थोड़ा सा कम लगता है कि मार्केट इमीडिएटली गिरेगा। लेकिन 32,400 नीचे में, ऊपर में आपको 33,300 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। ये अगर मार्केट बेयरिश रहता है तब। अगर मार्केट बुलिश रहता है तो 33,000 से लेकर ऊपर में 33,550, और अगर मार्केट में अच्छी तेजी होती है और मार्केट की क्लोजिंग हायर लेवल्स पे होती है तो ऊपर में 33,750 ये लेवल हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो बुलिश व्यू ये है 33,000 से लेकर 33,550, और बेयरिश व्यू है 33,300 से लेकर 32,400 तक का। बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो हमारा क्लोजिंग लेवल है 33,000 का, और क्लियरली आपको यहाँ देखने मिल रहा है कि नई कॉल राइटिंग जो है ये नई सीरीज़ है, ये 1 अप्रैल की सीरीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो कॉल राइटिंग आज फ्रेश बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दी है। तो एक्जैक्टली रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो कोई भी गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। तो ये मैंने बहुत बार अपने वीडियोज़ में कहा है कि कभी भी रेजिस्टेंस के आसपास अगर क्लोज हो और वहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बन जाते हैं, जिससे मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकता है। वहीं पे 32,500 पे अगर देखें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर में जो पुट्स है वो पुट राइटिंग होते हुए दिखाई दी है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनते हुए 32,500 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली जो लेवल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि नीचे के चांसेस जो है, जो लो बन रहा है 32,400 के, वो थोड़े से कम है। ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। वहीं पे हायर लेवल्स पे 33,000 पे सिंस रेजिस्टेंस है, नया जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, और अगर यहाँ से गैप अप होता है तो 33,550 की तरफ हम मूव कर सकते हैं। तो वहीं अगर हम देखें तो 33,500 पे अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पे भी कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई दी है, और 34,000 पे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई दी है। इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो 33,550 का जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बना हुआ है, और सपोर्ट 32,500 का जो है वो क्लियर है। वहीं पे अगर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे तो क्यूमुलेटिवली 33,000 के ऊपर में आपको पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों बराबर कंपटीशन करते हुए दिखाई देंगे, और नीचे में सपोर्ट क्लियर है। और वहीं पे 33,500 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी पुट राइटिंग दिखाई दे रही है, और कॉल राइटिंग भी यहाँ पे है। तो डेफिनेटली 33,500 का जो लेवल है वो बिल्कुल अचीवेबल है, और ऐसा वो कोई हाइपोथेटिकल बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर रखनी है, 33,550 के नीचे ही क्लोजिंग होती है तो तभी भी आपका जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड्स ही रहेगा, और वापस से फिर फर्दर मंडे को सेल ऑफ हो सकता है। चलिए बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि 680 तक के लेवल्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं, और इस लेवल पे अगर आता है तो शॉर्ट्स आपको काट लेने चाहिए। और यहाँ पे क्लियरली देखें तो आज का लो बना है 680 का, और वापस क्लोजिंग है 694.6 पे। और यहाँ पे बाइंग करने का बिल्कुल भी अभी रिकमेंडेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ओवरऑल जो सेटअप है वो बेयरिश है, इसलिए 680 पे बस शॉर्ट्स काटने का ही हमने व्यू दिया था। अभी करंटली देखो तो 680 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 695.4 की जो क्लोजिंग है ये भी अच्छी दिखाई दे रही है। तो इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि एक जो इंटरमीडिएट बाउंस है 2 दिन के करेक्शन के बाद में जो एक बाउंस होना चाहिए वो एक बाउंस मिल सकता है। इसलिए बाउंस के आसपास अगर देखें तो 710 के लेवल मुझे दिखाई देते हैं। तो कल के लेवल पे अगर कोई बाउंस होता है तो 710, नहीं तो 680 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। जैसा मैंने बैंक निफ्टी के लिए कहा कि ओपन कहाँ होता है ये ज़रूरी है देखना, इसलिए यहाँ पे 710 705 का एक लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और इसलिए यहाँ पे अगर किसी की लॉन्ग पोजीशंस नीचे के लेवल्स पे किसी ने बोल्ड अटेम्प्ट लिया है 705 710 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं, और नीचे के लेवल्स पे आता है तो डेफिनेटली 680 के आसपास जिनके अभी भी शॉर्ट्स है वो अपनी काट सकते हैं। बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ से क्लियरली एग्जिट करने का हमने व्यू दिया था कि एक बार प्रॉफिट बुक करे, कोई भी लेवल ऊपर का आता है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने का ही व्यू रहेगा। ओपन अच्छा हुआ था 360 के आसपास हुआ था, और वहीं पे हाई भी 360 के ऊपर बनाया, लेकिन क्लोजिंग 359.95 के आसपास हुई है, और लो बना है वो 343.6 पे। तो इसीलिए अभी यहाँ पे कोई मेरा बहुत ज़्यादा बोल्ड व्यू नहीं है, ना ही बाय ना ही सेल का। हालांकि जिस लेवल पे क्लोजिंग हुई है तो यहाँ से एक बाई ज़रूर बनता है, तो करंट लेवल्स पे आप बाई करने का सोच सकते हैं। एक रिवर्सल मिलता है तो 360 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, और वापस ऊपर में 380 तक आ सकता है। लेकिन ये क्लियरली डिपेंडेंट है कि बाकी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से बिहेव करता है। हालांकि ये स्टॉक जो है थोड़ा सा अलग चलते हुए दिखाई दे रहा है कुछ दिनों से, और क्लियरली एकदम एक अच्छे ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी आपको फिलहाल कोई बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपने कर ली है और ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया, तो एक बार थोड़ा सा कुछ दिन के लिए, एक आध दिन के लिए दूर रहें। स्टॉक में कोई अच्छा रिवर्सल मिलेगा तो फिर हम बाय करने की सोचेंगे, अदरवाइज अवॉइड करें। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 68 का हमने डिस्कस किया था कि 68 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे जाता तो सिर्फ 64 60 तक के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। एक्जैक्टली लो देखें तो 68 का बना है, और क्लोजिंग 70 के ऊपर में दी है। 70 का हमने स्टॉप लॉस डिस्कस किया था कि इसके नीचे क्लोजिंग हो तो एक बार हम एग्जिट कर लेंगे। एक्जैक्टली उसके ऊपर क्लोज होते हुए दिखाई दिया है, तो एक बाउंस की उम्मीद डेफिनेटली बनी हुई है, लेकिन बाउंस कोई बहुत ज़्यादा होते हुए नहीं दिखाएगा। मैक्सिमम अगर कोई बाउंस होता है तो मुझे लगता है कि 74 तक का एक बाउंस आपको मिल सकता है।
1.4 के आसपास ये पोजीशन फिर से जा सकती है, इसलिए यहाँ पे लॉन्ग्स की सलाह नहीं रहेगी। बाउंस के अंदर में किसी की पोजीशन अगर फंसी हुई है तो एग्जिट करने की सोचे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैनरा बैंक की अगर बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग देखने के लिए मिली और कल क्लियरली इसके अंदर से एग्जिट करने का ही व्यू दिया था कि कोई भी बाउंस मिले तो एग्जिट करने की सोचे। 148.6 पे ओपन हुआ, 150 पे हाई बनाते हुए दिखाई दिया, लो बना 137 का, क्लोजिंग 143 पे, तो क्लियरली मेरा बाउंस पे ही एग्जिट करने का व्यू था। अभी कोई लॉन्ग या शॉर्ट का व्यू नहीं है। फेडरल बैंक की बात करें तो 72 तक के टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे शॉर्ट्स के लिए और इसी के लेवल के आसपास हमने डिस्कस किया था कि एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा और यहाँ से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। और वहीं पे 72.6 आपको देखने के लिए मिला लेवल और वापस 76.3 पे क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मैं कैंडल के हिसाब से अगर बात करूं तो क्लियरली यहाँ से एक अच्छा साइन मिल रहा है वॉल्यूम के साथ में और एक रिवर्सल मिल रहा है। कल मुझे थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है कि सारे स्टॉक्स में थोड़ा सा बाउंस होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 78 तक के लेवल्स हम डिस्कस कर सकते हैं कि 78 तक आपको फिर से एक लेवल देखने मिल सकता है। इवन हो सकता है कि 79 तक का भी देखने के लिए मिले, पर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है, ये क्लियर है। HDFC बैंक की बात करें तो मैंने 1455 तक के टारगेट्स आपको दिए थे, जिनके पास शॉर्ट्स था उनको कवर करने की सलाह दी थी। 1450 के आसपास से रिवर्स होते हुए दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग 1463.35 पे देखने के लिए मिल रही है, तो क्लियर कट देखें तो जो हमने डिस्कस किए थे लेवल्स, वो टारगेट शॉर्ट्स के लिए वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे लॉन्ग या शॉर्ट की कोई व्यू नहीं है। एक बाउंस मिलता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे 1480 तक के टारगेट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव टारगेट्स नहीं है। ICICI बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि 560 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 557 का लो देखा हमने, 571 पे क्लोजिंग है, तो ICICI बैंक में अच्छी क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। हमने इसके अंदर एक बहुत अच्छा बाउंस देखा था जो ऊपर में 580 तक भी हमने जाते हुए दिखाई दिया। हालांकि क्लोजिंग 580 के नीचे में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है फिर से आपको बाउंस मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट कंडीशन कल कैसी रहेगी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट में तेजी रहती है तो डेफिनेटली एक बाउंस मिलेगा, अदरवाइज हो सकता है कि एक बार आपको शायद साइडवेज ही देखने के लिए मिले एक छोटी सी रेंज के अंदर में। लेकिन डेफिनेटली सारे स्टॉक्स अगर देखें तो सपोर्ट के आसपास से रिवर्स होते हुए दिखाई दिए, तो अभी बहुत एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट की राय नहीं है। छोटे टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। IDBI की बात करें तो फ्लैट क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है। गिरावट बहुत ज़बरदस्त हुई थी, नीचे में 35.9 तक के लेवल्स हमने देख लिए थे स्टॉक में, और मैंने आपको क्लियर कहा था कि 36 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, क्योंकि 200 डे और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज दोनों का यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है और एक्जैक्टली वहीं से घूमते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही मैंने कहा था कि क्रॉसओवर भी होते हुए दिखाई दे रहा है। 20 डे को 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिखाई दे रही है, जिससे यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है 200 डे को 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस करते हुए दिखाई दे रही है, जिससे बहुत ही बुलिश साइन जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे कोई शॉर्ट करने का तो बिल्कुल भी व्यू नहीं है। अभी भी पोजीशंस को 36 के ही स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने का व्यू रहेगा। और ऊपर में टारगेट्स मेरे इंटैक्ट हैं 40 से लेकर 44 तक के, और अगर इसमें अच्छी तेजी बनती है तो और ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टॉक में पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा एडवर्स है, हमारे साइड में नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं बुलिश कंडीशंस के लिए, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेशर जरूर रहेगा। बाकी आपको इसमें न्यूज़ बेस्ड अपसाइड भी बीच में मिल सकती है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, और वही 56 का जो लेवल है वही फिर से होल्ड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है वो 56 के स्टॉप लॉस में पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मेरा लॉन्ग या शॉर्ट का व्यू नहीं है। अभी कोई भी फ्रेश पोजीशंस अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। 56 के नीचे जाता है तो शॉर्ट करने की सोचेंगे, अदरवाइज अभी कोई लॉन्ग या शॉर्ट नहीं है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहाँ पे गिरावट के बाद में एक बहुत बड़ी अगर देखें तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनते हुए दिखाई दे रही है, और डाउन ट्रेंड में जब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है तो एक रिवर्सल या बाय का साइन होता है। अगर मैं इस सिग्नल को जेन्युइन मानूं, अगर इसको मैं देखूं कि ये यहाँ से जो साइन दे रहा है वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ से एक तेज़ी बन सकती है और 1000 रुपये के टारगेट फिर से आ सकते हैं। तो क्या हमें यहाँ पे एक अटेम्प्ट करना चाहिए? देखिए जिस तरह का पैटर्न बना है तो एक चीज़ क्लियर है कि अगर कल का जो हाई है या जो कल का लो है, कल की जो ओपनिंग है वो 960 के ऊपर रहनी चाहिए। 957.8 क्लोजिंग है, मैं ये मान के चल रहा हूँ 950 रेदर हम 958 पकड़ते हैं। 958 से लेकर 960 के बीच में ओपनिंग होती है या इसके ऊपर ओपनिंग होती है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और इसका लो भी जो है वो इसी के आसपास होना चाहिए। अगर ये रहता है तो डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए, फिर 1000 के ऊपर में टारगेट देखने मिल सकते हैं। लेकिन अगर एक बार 955 के नीचे जाता है, 955 के नीचे जाने से रिस्क बन सकता है, इसलिए आप बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखें। रेदर मैं कहता हूँ 955 954 का आप स्टॉप लॉस रख के बाय करके चल सकते हैं। अगर ऊपर में पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो 1000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। कोटक बैंक की बात करें तो जैसा मैंने यहाँ पे 1760 का स्टॉप लॉस दिया था कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो तो एग्जिट कर ले, इसके नीचे जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर में ही देखने मिल रही है, तो क्लियरली एक साइन मिल रहा है कि सपोर्ट इसे मिला है। अगर कल यहाँ पे पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो 1800 तक के लेवल्स फिर से आ सकते हैं। अगर ये 1800 तक आता है तो फिर से एक रिवर्सल के साइन बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कोई एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट नहीं है।
पीएनबी की बात करूं तो हमारे जो 36 का स्टॉप लॉस था वो भी ट्रिगर होते हुए दिखाई दिया है। कंप्लीटली एग्जिट कर लेना चाहिए, स्टॉक को अवॉइड करें, कोई बाई या सेल नहीं बनता है। आरबीएल की बात करें 210 के आसपास बाइंग करने का व्यू दिया था और 205 का स्टॉप लॉस रखने का व्यू है। 210 का जो करंट लेवल्स है यहाँ पे ये ठीक लग रहा है, हालांकि थोड़ी वॉल्यूम ज़्यादा दिखाई दे रही है, वो मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल्स पे अच्छी बाइंग आई है उसके कारण है, इसलिए मुझे लगता है ये स्टॉप लॉस जो है वो एप्रोप्रिएट है। 205 का स्टॉप लॉस रखे क्लोजिंग बेसिस पे और 210 का करंट लेवल जो है ये अच्छा बाइंग का लेवल है। ऊपर में 220 से लेकर 230 तक के मैक्सिमम लेवल्स दिखाई देते हैं। एसबीआई की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने के लिए मिली, आज 345 तक के लेवल देखने के लिए मिले। एक्सपेक्टेड था कि आज अच्छी गिरावट होते हुए दिखाई देगी। 360 का ओपन है, 360.85 का हाई बनाया, 355 पे क्लोजिंग है। तो क्लियर कट मेरा अभी जो व्यू है वो यहाँ पे यही है कि अभी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट नहीं करते। जब तक 360 के ऊपर फिर से क्लोजिंग नहीं होती है, कोई लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी है, सारी लॉन्ग पोजीशंस अभी अवॉइड करना ही बेहतर होगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में रिव्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।